सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा सप्तमी विषय गणित के 5वें अध्याय रेखा एवं कोण, जिसका अध्ययन हम पिछले 6 भागों से करते आ रहे हैं। आज हम इसके 7वें भाग का अध्ययन करेंगे। 7वें भाग के अध्ययन में हम प्रश्नावली 5.2 पढ़ेंगे। तो उसके लिए महत्वपूर्ण बात याद रखने योग्य यह है कि आपको जो पिछले भाग में हमने पढ़ाया था, दो समांतर रेखाएं और को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तब कौन कौन से कोण बनते हैं, अंतः कोण, संगत कोण, एकांतर कोण। अगर उनका अध्ययन आपने अच्छी तरह से कर लिया है तो आज के इस प्रश्नावली को समझने में आपको कुछ भी तकलीफ नहीं आएगी। और अध्ययन नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, उसके बाद ही आप पढ़ना प्रारंभ करें। नहीं हो तो जहाँ पर हमने वो लिखा था वो कॉपी आप साथ लेके बैठे तो अब आपको यहाँ समझने में आसानी रहेगी। तो तैयार है आप? तो देखते हैं हम प्रश्नावली 5.2 भाग 7। पहला प्रश्न, तो आपको वो याद रखना है ना, दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तब कौन कौन से कोण बनते हैं और कौन कौन से बराबर होते हैं, वो आप याद रखेंगे। नहीं तो कॉपी आप पास में लेके बैठ सकते हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन करो। गुणधर्म का वर्णन यानी संगत कोण, एकांतर कोण, अंतर कोण, उसका पता लगाना है। तो यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, इसके अंदर यह एक रेखा है, तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये वाली इनको काट रही है। ये वाली रेखा इनको काट रही है। इस रेखा से आपको कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने चित्र में ऐसे ही दिया है। आपको तो केवल ये रेखा, ये दोनों समांतर और ये काटती है तो बनने वाले कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो अब आप यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, यदि ए समांतर बी, यहाँ पे जो खड़ी लाइन का निशान है वो समांतर का निशान है। ध्यान रखें, दो खड़ी लाइनें बनी हुई है तो पढ़ेंगे इसको ए समांतर बी। तो कोण 1 बराबर कोण 5, तो कोण 1 और कोण 5 आपस में बराबर है। तो अब आप अपनी कॉपी में बने हुए चित्र को देख के पहचानिए कि ये ऊपर वाला और ये अंदर वाला, ये दोनों कोण कौन से कोण कहलाते हैं। तो इसका उत्तर होगा संगत कोण। अगला है, कोण 4 और कोण 6 बराबर है तो ए समांतर बी। अब कोण 4 और कोण 6 बराबर है तो ये दोनों कौन से कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण। तीसरा, यदि कोण 4 प्लस कोण 5 का योग है 180, तो आप कोण 4 और कोण 5 का योग देखेंगे, इनका योग हो रहा है 180। तब कौन सा गुणधर्म लगेगा, तो योग हो रहा है यानी अंतः कोणों का योग। तो इस प्रकार आप इनको कॉपी में लिखेंगे। दूसरा है, प्रश्नावली 5.34 में निम्नलिखित की पहचान करनी है। अब आपको ये हमने पिछले भाग में जो मैंने समझाया था उसके अंदर दो रेखाएं थी और एक रेखा कट रही थी, तो बनने वाले कोणों के बारे में हमने लिखा था। तो आप यहाँ पर भी इसी प्रकार लिखेंगे। संगत कोणों के युग्म, तो कोण 4 और कोण 8, कोण 1 और कोण 5, कोण 7 और कोण 3, कोण 6 और कोण 2। अंतः एकांतर कोणों के युग्म, तो अंतः एकांतर कोण 3 और 5, 2 और 8। तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का युग्म, तो आपको अंतः कोणों का युग्म लिखना है। युग्म का अर्थात जिनका योग कितना डिग्री हो, 180 डिग्री। तो अंतः कोण ये रहे, इनका युग्म लिखना है। फिर अगला है शीर्षाभिमुख कोण, जिनके शीर्ष आमने सामने होते हैं। कोण 2 कोण 4, कोण 1 कोण 3, कोण 6 कोण 8, कोण 5 कोण 7। तो इनको आप लिखेंगे उसी प्रकार जैसा हमने पिछले अध्याय में भाग में हमने वो पढ़ा था, दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है तो बनने वाले कोण। तो आपको वो इस चित्र को देखकर लिखने हैं। तीसरा है, संलग्न आकृति में P समांतर Q है तो अज्ञात कोण ज्ञात करना है। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये इसको काट रही है। तो अब आप अपनी इस कॉपी को थोड़ा सीधा घुमा लेंगे तो आपको ये चित्र ऐसे इस प्रकार दिखने लग जाएंगे। दो समांतर रेखाएं हैं और एक रेखा इसे काट रही है। तो इन सब कोणों के आपको योग और मान ढूंढने हैं। तो जैसे कि कोण 125, इसके पास में ये वाला हो जाएगा संगत कोण, तो कोण डी का मान भी हो गया 125। फिर कोण डी का मान 125 है, इसके सामने है कोण बी, तो ये शीर्षाभिमुख हो गया, तो इसका कोण भी हो गया 125 डिग्री। तो आप लिखेंगे कोण डी बराबर 125 और आगे कोष्टक में कारण लिखेंगे संगत कोण। फिर उसके नीचे दूसरा लिखेंगे
कोण बी बराबर कोण डी बराबर 125 और उसका कारण लिख देंगे आप शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद अब आपको EF और इन सब के उत्तर ढूंढने हैं। तो ये वाला कोण रेखीय कोण जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इनका योग होता है 180। तो 180 में से आपको 125 घटाने हैं, तो आप लिखेंगे कोण E बराबर 180 माइनस 125 बराबर 55 डिग्री और क्वेश्चन में कारण लिखना रेखिक कोण। अब आपके पास ये वाला 55 डिग्री कोण आ चुका है, तो इसके सामने वाला भी हो गया एक 55 डिग्री, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। फिर कोण F और कोण A यह भी एकांतर कोण हुए, तो ये भी हो गया 55 डिग्री का। फिर वापस कोण A के सामने है कोण C, तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण हुए, तो ये भी हो गया 55 डिग्री का। तो इनको आप लिखेंगे, अच्छे से हल करेंगे और घटाकर जो भी होता है जोड़ना घटाना बराबर करना वो आप अच्छे से करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में दे रखा है x का मान ढूंढना है। तो इस 10 के सामने 110 के सामने यहाँ पर ये वाला नीचे वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो 180 में से शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये वाला भी हो गया 110। अब कोण x और 110 हो गए अंतः कोण युग्म, तो अंतः कोणों का योग होता है 180, तो x बराबर 180 माइनस 110, तो इसका उत्तर आ जाएगा 70 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पर आप साधारण सा कर सकते हैं, ये दो समांतर रेखाएं और एक रेखा इसे काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण होगा, अतः x बराबर 100 डिग्री और क्वेश्चन में कारण लिख देंगे आप संगत कोण। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से कॉपी में हल करेंगे। अगले भाग में हम इसके बचे हुए कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।